मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव रामदास जी की आग, जो एक कल की अवतार हैं गुरुदेव, निश्चित रूप से उनके ध्यान करने पर मानव जाति में जो परिवर्तन आ रहा है, जितने भी साधक हैं उनमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। और गुरुदेव कहते थे कि गुरुदेव ने अपने स्पीच में कई बार कहा है कि पातंजलि योग दर्शन में वर्णित सारी सिद्धियां मेरे साधकों को हो रही है। और छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन उसमें तिलस्मी उपन्यास की तरह बहुत अद्भुत बातें कही गई है और वो बिल्कुल सिद्ध हो रही है। परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव और दादा गुरुदेव की कृपा से हम इस कार्यक्रम को नियमित रूप से गुरुदेव की प्रेरणा से चल रहा है। गुरुदेव के 15 मिनट का ध्यान और उससे पूर्व में स्पीच गुरुदेव की वाणी में सुनते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर गुरुदेव के ही एक गुणगान के रूप में हम अपने अनुभवों को यहाँ पर रखते हैं मंच पर। और सभी गुरु भाई बहन यहाँ पर मुखर होकर के गुरुदेव की एक हम यहाँ पर अपना मिशन के अंतर्गत योगदान देते हैं। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में इस पावन, इस पवित्र जो कार्यक्रम है, इसको रखते हुए गुरुदेव की प्रेरणा से ही सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि कोई भी गुरु भाई बहन जो यहाँ पर मंच पर बोलना चाहते हैं, हैंड रेज करें, जैसा कि शेषाराम जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात यहाँ पर मंच पर रखें। शेषाराम जी गुरु भाई। नमस्ते सर। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आप कैमरा ऑन किया है आपने? हाँ, कैमरा ऑफ है सर। हाँ, कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई आप अपना, जिससे कि सभी दर्शक यहाँ पर देख सके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे ऑफ है सर कैमरा? जी, कैमरा स्विच ऑफ है। क्या दिक्कत आ रही है कुछ, या कोई और इश्यू है? पीछे से ही ऑफ कैमरा। नहीं, आप उस पर क्लिक करें, चालू हो जाएगा। वो पहले ऑफ रखते हैं सबका, आप तो जैसे ही क्लिक करेंगे काला व्हाइट में चेंज हो जाएगा और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। करिए आप। जी, जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए गुरु भाई, शुरू कीजिए। कल भी आप सेशन में थे और वहीं से अपनी बात शुरू कीजिए कि क्या रहा, किस तरह से आप जो है अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं गुरुदेव के सानिध्य में। योग तो मैं काफी समय से कर रहा था जी। मैं भी शुरुआत से संतों की शरण में ही रहा हूँ। लेकिन योग की जो अभी मैं उन सर के साथ में अटैच हूँ काफी समय से, तो इन्होंने अवगत करवाया है सदगुरुदेव जी के ज्ञान और योग के बारे में। हम यहाँ पर एक मेला भरा है मेरे गांव में, तो हम 2 दिनों से मेले में स्टॉल लगा रहे हैं और लोगों को गुरुदेव के योग के बारे में जो भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान की, स्पिरिचुअल साइंस, और भी कार्ड्स वगैरह है योग से संबंधित, तो हम निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। कल 2 दिन से ये हम स्कूल से छुट्टी होने के बाद में 2 घंटे का स्टॉल लगा रहे हैं मेले में। और योग के बारे में मेरी अनुभूति ये है कि अब कई दिनों से मैं के साथ में मैं हूँ, और योग का जैसे कल और आज में मैं आपको फर्क बताता हूँ। आज मुझे थोड़ी अनुभूति हुई थी। बिल्कुल बताइए गुरु भाई आप। आज तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा शरीर हवा में उठ रहा है।
मतलब कोशिश करके भी मैं अपने आप को मतलब आंखें भी नहीं खोल पाई, मतलब इतना असर होने लगे यार। तो अभ्यास से ये असर होता है। और मैं जो भी नए साधक है, जो भी सुनने वाले हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि निरंतर अभ्यास और गुरु जी में दृढ़ आस्था से जीवन में बहुत क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं और वैचारिक और मानसिक विचलन पर नियंत्रण प्रभावी रूप से स्थापित हो सकता है, अगर दृढ़ आस्था हो तो। और नियमित अभ्यास जरूरी है। बिल्कुल जी गुरु भाई, बहुत सुंदर। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे ही साधना से जुड़ रहे हैं, साथ में गुरुदेव के मिशन का प्रचार प्रसार भी आपने अपने हाथों से अपनी कर रहे हैं, और बहुत पुण्य का कार्य है। मैं गुरु भाई ये कहना चाहूंगा कि ये ऐसा मेरा भी अनुभव रहा है कि जब जब हम गुरुदेव का कार्य के निमित्त अगर थोड़ा भी समय निकालते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि परिवार में रह करके और उसके बाद बचे हुए समय में आप जो है प्रचार प्रसार करें या जो भी सहयोग कर सकते हैं, तो उससे हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है या हमारी जो साधना है उसमें बहुत अच्छा उपलब्धि, यानी बहुत अच्छा हमें आगे वृद्धि होती है। गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गुरु ने कहा है, गुरुदेव ने ये कहा है कि ये जो इसका मिशन का प्रचार प्रसार का ठेका मेरा ही नहीं है, आप सबका भी दायित्व बनता है। जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको करवा सकता हूँ, और मैं आपको दोनों हाथों से मुफ्त यानी निःशुल्क रूप से लुटा रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरी आवाज साथ रखिए, और जहां भी जाए मेरी फोटो के लिए बताइए कि इस फोटो से ध्यान लगेगा, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए। तो गुरु भाई, आपके भी ऐसे अनुभव रहेंगे कि आप जिन लोगों को कहेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं नहीं बोल रहा, बल्कि गुरुदेव मुझे अंदर से भीतर से प्रेरित कर रहे हैं, या वही इसको शक्ति दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपका बहुत सराहनीय कार्य है गुरु भाई। और कोई बात अगर आप बताना चाहते हैं, रखना चाहते हैं सेशन में, तो आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है। बात तो आपका माइक। हाँ जी। मतलब प्रमुख रूप से बात यह है कि इसमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है। निरंतर अभ्यास जरूरी है। और जब तक मतलब हमारा तादाद में भौतिक जगत से रहेगा, भौतिक जगत से परे होना, ये ज्ञान की एक परम अनुभूति होती है। और हमारी कोशिश ये है कि हम उस उच्च स्थिति तक पहुंचे, और आसपास के जो भी हमारे हैं, मतलब एरिया के लोग हैं हमारे, जहाँ तक हम हमारी पहुंच हो सकती है, हम जी लोगों और गुरुदेव के जो संकल्प है प्रचार प्रसार का, योग का, इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाए। क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जो कोई भी जाति धर्म संप्रदाय या कोई भी है, ये तो मतलब एक योगिक क्रिया है। इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई विशेष बिल्कुल मजहब बिल्कुल। नहीं है। मैंने किताबें पढ़ी है, और मैं पहले से ही पढ़ रहा हूँ, किताबें मेरे पास है गुरुदेव की। तो बहुत जी ही उत्तम प्रकृति की बात इनमें बताई गई है। एक एकदम मुक्त मतलब ज्ञान है इसमें। जी गुरु भाई, बिल्कुल। गुरुदेव ने कहा है कि ये ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और ये गुरुदेव के माध्यम से ही प्रकट हुआ है, जिसको कि हम अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि विज्ञान तो वही होता है जो विशेष ज्ञान हो। ये जो आज हमको अपरा विद्या जो ये पढ़ाई जा रही है, इसका कोई केवल पेट भराई के अलावा और कोई माध्यम नहीं हो सकता। जबकि अध्यात्म का ज्ञान होना और मोक्ष तक पहुंचना गुरुदेव ने ही हमें दिया है, और वो कार्य हम नियमित रूप से करते रहें। और कोई गुरु भाई आपके साथ बैठे हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। और अन्यथा हम, जी गुरु भाई। चौथमल जय जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरे साथ में स्टाफ लगे हुए हैं तो शेषाराम जी, और जी पिछले 5-7 दिन से ध्यान भी कर रहे हैं। अभी 2 दिन तो मेरे साथ ही कर रहा हूँ। मैं इन्हीं के घर पर हूँ यहाँ, और इनके गांव में ये वो मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये मतलब पहली बार ध्यान कर रहे हैं, और साथ में गुरुदेव का प्रचार भी कर रहे हैं इस दर्शन का। प्रचार भी कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक बात है, और मेरे स्टाफ में ही है। और इन्होंने ये भी बताया कि आगे भी हम कहीं ऐसा कोई मतलब मेला होगा जो वहां पर छुट्टी लेकर जाएंगे।
तो ये बहुत खुशी की बात है कि दर्शन है जो जन जन तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से गुरुदेव हमें आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल गुरु भाई, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपना एक ग्रुप है, टीचर्स ग्रुप जो बना हुआ है, सिद्धयोग टीचर्स ग्रुप। तो आप चाहें तो जो नए साधक, नए नए जो गुरु भाई बहन या जो भी अपने अध्यापक वर्ग हैं वो भी अगर जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम कई बच्चों तक पहुंच पाते हैं, कई लोगों तक हमारी पकड़ होती है। ऐसा माना जाता है कि अध्यापक सब जगह जो है सब लोगों से उसकी पैठ होती है। तो उस ग्रुप में भी आप लोग जो भी जितना अपने स्टाफ के या जो रुचि रखते हैं, गुरुदेव जिनको कृपा करेंगे उन लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करें, जिससे कि गुरुदेव किसी से भी कार्य करवाएंगे ये हमारा हम तय नहीं कर पाते, कहाँ किससे करवाना है गुरुदेव जाने। लेकिन हम जो ग्रुप बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो जैसे टीचर्स उद्योग भी एक ग्रुप है, उसमें आप अगर नहीं है तो आपको जोड़ देंगे। बाकी आगे ये चलता रहे नियमित रूप से तो बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव, आपने प्लेटफॉर्म पर बात रखी। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर बोल रहे हैं तो हम उनको ले सेशन को आगे बढ़ाएं। जी, गुरु भाई बहन कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं मंच पर तो मंच पर उनका स्वागत करता है। और अपना हैंड रेज करें, कैमरा ऑन करें और अपनी बात इस सेशन में रखें। जी हरीश जी, गुरु भाई हरीश जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, अपना कैमरा ऑन करें। हरीश शर्मा गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरे को जो 4-5 दिन से वो पथरी टाइप पेट में दर्द हो रहा था जी। और गोली दवाई तो कुछ ली नहीं मैंने, और नाम जप वगैरह कर रहा हूँ मैं। तो क्या है कि रोज वो थोड़ी खिसकती 4-5 दिन में रोज महसूस होता था कि आज थोड़ी सी आगे खिसकी, आज थोड़ी सी आगे खिसकी, और ये आज जाके कंप्लीट हो गई, एकदम रेडी। चलो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। इस साधना से तो कुछ भी कोई असंभव नहीं है जो गुरुदेव की साधना करता है। यानी कि गुरुदेव ने कहा है कि वो जो चित्त शक्ति अंदर का जो बैठा हुआ डॉक्टर है वो जो कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा फल निकलेगा, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे उससे छुटकारा नहीं पाया जा सके। गुरुदेव कहते हैं कि मैं बाहर के डॉक्टर के लिए मना नहीं करता, लेकिन अंदर वाला डॉक्टर अगर बाहर वाले डॉक्टर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से, और अगर हमारा समर्पण गुरुदेव के प्रति है, हमारी चेतना 24 घंटे चेतन है, हम हमेशा गुरुदेव को भज रहे हैं, गुरुदेव के बारे में ही चिंतन कर रहे हैं, तो फिर गुरु भाई जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान ना हो सके। ऐसा कई साधकों का भी है और मेरा स्वयं का भी ऐसा अनुभव रहा है। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने अपनी बात बताई कि पथरी जो है आपकी स्वतः ही ठीक हो रही है। आपको आभास भी हो रहा है कि वो बहुत बिल्कुल तो क्लियर हो गई गुरु भाई वो। जी आज मतलब 95% रिलैक्स हो गया एकदम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु भाई। आप इसको अपनी जो अनुभूति है इसको लिख करके और आश्रम में यानी अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर भी प्रेषित करें कि भाई कब से हुई, डॉक्टर ने क्या कहा, क्या मेरी, तो वो एक लेख जो है हम अध्यात्म डॉक्टर वगैरह को नहीं बताया मैंने जी, लेकिन मेरे को 25-30 साल पहले हुई थी प्रॉब्लम स्टोन की, तो वो मेरे को मालूम है और महसूस हो रही थी मेरे को। आज जाके मेरे को मतलब 95% रिलैक्स हो गया एकदम रेडी। बहुत बहुत सुंदर। तो आप लिख करके और अपनी पुस्तक में छपेगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ जोधपुर कार्यालय में भेजा ताकि पुस्तक में भी वो अपनी अनुभव छपे कि भाई गुरुदेव के ध्यान और योग क्रियाओं के माध्यम से मेरी पथरी का इलाज हुआ या मेरी पथरी से मुझे निजात मिली। इस तरह से आप अपने जो भी भाव हो, जो भी विचार हो, वो लिख के प्रेषित करें। व्हाट्सएप पर नहीं, आप लिखेंगे, कागज पे लिखें और उसको वहां पे जोधपुर आश्रम में भेज दें या व्हाट्सएप पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे भी आप लिखेंगे तो वो लेख आपका वहां भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई आपका। हरीश जी राजसमंद से जुड़ते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन हमारे इस मंच पर अपने इस
जो आपका स्वयं का मंच है, गुरुदेव का मंच है, और यहाँ पर हम अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं कि अपना हैंड रेज करें और अपना कैमरा ऑन करके और अपनी बात रखें। लगभग 45 के गुरु भाई बहन आज इस मंच पर हैं, तो मैं चाहूंगा कि कोई भी यहाँ पर जो भी अपनी जिज्ञासा है उसको रखें। गुरुदेव ने कहा है कि आपको चित्त शक्ति जागृत होने पर जो अनुभव कराएगी वो आप पूरे जोधपुर शहर को बताइए, पूरे संसार को बताइए कि आपको क्या अनुभव हुआ। दुनिया को पता चलेगा कि मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होकर के क्या क्या करवाती है, योगी क्रियाएं करवाती है, आपके असाध्य रोगों को ठीक करती है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करती है और आपको भूत भविष्य दिखाई देता है। तो वो जो गुरुदेव ने कहा है उन वाक्यों पर हम अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से अनेक साधक ऐसे हैं जिनके अनुभव हैं। छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे हैं उनके भी हम अनुभव सुनते हैं। हरलाल जी धाकड़, गुरु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आप अपना कैमरा भी ऑन करें और अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, बोलिए। गुरु भाई आप जोधपुर से हैं? जय गुरुदेव। 12 से। हाँ जय गुरुदेव, 12 से हैं, ठीक है। जय गुरुदेव साहब, सुनाइए, रखिए अपनी बात। मैं मतलब पिछले 8 महीने हो गए होंगे करीबन ध्यान कर रहा हूँ मिले गुरु। और मेरा बच्चा है ये भी करता है जी। मेरे को क्या है पहले ध्यान लगता नहीं था, योगिक क्रिया वगैरह नहीं होती थी। अभी पिछले 7-8 दिन पहले क्या हुआ, इसके हाथ में लग गई थी राघव, ये बच्चा है मेरा, इसके हाथ में लग गई थी तो स्वेलिंग वगैरह आ गई थी। हीमोफीलिया है इसके जी। फिर एक दिन शाम को ऐसे ध्यान कर रहा था, इसका हाथ पकड़ के ऐसे ही, तो एक गुरुबन है अपने मॉरिशस रहते हैं, मीनाक्षी गुरुबन जी। तो उन्होंने बताया कि आप है ना इसको बेटे को ऐसे पास में बिठा कर, ये 5 साल का है, इसके क्या आप हाथ पकड़ के या ऐसे आप ध्यान करना, गुरुदेव को बोलना, मतलब ध्यान के अपने शरणों में लें। तो ऐसे करके ध्यान किया तो बहुत खतरनाक तरीके से योगी क्रिया हुई हमारी। जी, आपको हुई या इसको हुई? मेरे को हुई, मेरे को। जी जी जी। बहुत जबरदस्त तरीके से गर्दन एकदम पूरा शरीर ही एकदम वो वाइब्रेट होने लग गया, बहुत जबरदस्त तरीके से हुई। अगले दिन फिर सुबह मॉर्निंग में किया, उसी टाइम भी सेम वैसे के वैसे ही फिर योगी क्रियाएं हुई बहुत जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल, बहुत अच्छा गुरु भाई। निश्चित रूप से जो अबोध बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए गुरुदेव ने कहा है कि ऐसे बच्चों को आप अपने साथ रख के या गोद में बिठाकर ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कार्य होता है। वो चित्त शक्ति, जिस तरह से दीपक से दूसरा दीपक जलने वाला मैटर इसमें है कि रोशनी वहां तक पहुंचती है। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो है एक जगह इकट्ठे होकर के अगर साधक साधना करते हैं तो एक दूसरे को प्रभाव वहां पर आता है। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने, गुरु भाई ने भी आपको बताया। और वैसे भी आप जो है नियमित रूप से बच्चे को ध्यान जब आप करने बैठे हैं, मैं तो कहूंगा कि पूरे परिवार को एक साथ ध्यान करना चाहिए। एक साथ एक समय पे ध्यान करेंगे आप, और सेशन में भी, सेशन के साथ भी ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कोई अनुभव आपका है तो इस बच्चे को आप जो अपना रविवार का कार्यक्रम आता है उससे भी जोड़ सकते हैं। रविवार को भी बच्चों का एक सेशन होता है सुबह 9 बजे, तो वहां पर बच्चे अपने अनुभव साझा करते हैं। जी, आपका कैम माइक माइक म्यूट तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही गुरु भाई आपकी। संडे को जो सेशन होता है बच्चों वाला वो अटेंड करते हैं गुरु भाई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु भाई। बच्चों को सेशन में जोड़ने से मतलब है कि वो बच्चे नियमित रूप से इस साधना से जुड़ेंगे और इनकी बहुत अच्छी प्रगति, गुरुदेव उन्नति देंगे। और आपका कोई अनुभव हो तो आप बताइए। का नाम हमने बलराम रखा है सेशन में। राघव, राघव बलराम है? हाँ, इस बच्चे का नाम हमने बलराम रखा है सेशन में। क्या बात है, बिल्कुल बलराम जैसा ही लग रहा है ये। हाँ, क्या नाम है बच्चे? गुरुदेव से प्रार्थना। क्या नाम है बेटा आपका? बलराम। अच्छा, गुरुदेव की फोटो को देखते हो आप?
गुरुदेव की फोटो को देखते हो? आवाज नहीं आ रही है यार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा राघव और बलराम। बच्चे से बात कीजिए गुरु भाई जी, बहुत अच्छा बात करता है बच्चा, बहुत एक्टिव बच्चा है। हाँ, आवाज आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी। हाँ राघव, बलराम, गुरु भाई बलराम है आपका नाम या राघव है? आवाज नहीं आ पा रही है, क्लियर आवाज नहीं जी, आवाज नहीं आ रही है, क्या पता। जरा जोर से बोलो, थोड़ा तेज बोलो आप। जोर से बोलो बेटा, जोर से। बलराम भी है। बलराम भी है, क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका। पीके सिंह जी गुरु भाई ने आपको बलराम नाम दिया है, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो गुरुदेव को प्रणाम करते हो ना आप? जय गुरुदेव करते हो? गुरुदेव के ढोक देते हो? ध्यान करते हो? हाँ, ढोक देता हूँ। और गुरुदेव के फोटो को याद रखो। गुरुदेव का फोटो दिखता है ना, गुरुदेव के फोटो से दोस्ती करो। गुरुदेव के फोटो से बात करोगे ना आप, तो गुरुदेव आपको जवाब देंगे, बोलेंगे हाँ बेटा ऐसे करते हैं, घुमाने ले जाएंगे आपको। करता हूँ बातें। हाँ बिल्कुल। गुरु भाई जी बच्चा बहुत एक्टिव है, भजन वजन भी सुनाता है गुरुदेव की। क्या बात है। चलो बहुत सुंदर। गुरु भाई हम इसको संडे को देखेंगे, संडे को सुनेंगे। राघव की आवाज मैंने सुनी है, उस दिन सेशन में भी मैं था, तो राघव का नाम आया एक आध बार। तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत एक्टिव है, गुरु कृपा इस पर निश्चित रूप से हो रही है, और नियमित रूप से ध्यान, और मैं तो कहूंगा कि पूरा परिवार सामूहिक ध्यान करेंगे तो कोई हीमोफीलिया कोई विशेष नहीं है। गुरुदेव के लिए कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें अपने आप ठीक होती है, बशर्ते कि हमारा समर्पण हो, हम गुरुदेव के प्रति समर्पित हों और गुरुदेव के प्रति ईमानदारी से ध्यान करें, नियमित रूप से नाम जप करें। बहुत बहुत जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए जी, गुरु भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप हरलाल जी? चलो जय गुरुदेव। हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव से के सेशन में जय सिंह गुरु भाई हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु भाई आपका भी स्वागत है, आप अपना कैमरा ऑन करें और अपना माइक जो है अनम्यूट करें। जय गुरुदेव सर। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैमरा भी तो ऑन करो। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या बात है, मुस्कान मुस्कान आज तो बहुत एक्टिव लग रहे हो यार गुरु भाई। जय सिंह गुरु भाई, क्या हाल चाल है? सर सब गुरु की कृपा है। गुरु कृपा है। और आनंद आ रहा है ध्यान का और उसका? जी सर। मैंने आपका लेख व्हाट्सएप पे पढ़ा था जी सर। जय सिंह गुरु भाई, मैं जो है छपरा से हूँ, और मुझे जो अनुभूतियां हुई है निश्चित रूप से सब जगह घूम गया है वो आपका मैसेज। और बहुत अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल गुरुदेव के प्रति अपना पूरा समर्पण दे करके और आप साधना में लगे हुए हैं। अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सेशन में? मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूँ जी। मेरे पिताजी पैरालिसिस पेशेंट हैं, तो क्या मैं उनके लिए ध्यान करूंगा तो उनको प्रॉफिट होगा? गुरु भाई वैसे तो देखो, अगर अबोध कोई हो ना, या कोई पेशेंट जो बिल्कुल मरीज जैसा हो, जो कोमा में हो, उस व्यक्ति के लिए गुरुदेव ने कहा है कि आप उसके लिए उसके साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्शियस है, जो सुन सकता है, बोल सकता है, खुद उच्चारण कर सकता है, तो उसको स्वयं को ही करना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा। वैसे तो वसुदेव कुटुंबकम के नाते हम सबके लिए करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सभी यही चाहते हैं कि गुरुदेव की चेतना जन जन तक पहुंचे, सभी में व्याप्त हो संसार में, तो हम कर सकते हैं ब्लड रिलेशन के नाते। लेकिन आप प्रयास करिए कि उनको भी फोटो दिखाइए और उनको स्पीच सुनवाइए ज्यादा से ज्यादा।
उनको ये आश्वस्त कीजिए कि गुरुदेव की अगर ध्यान करेंगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है। पैरालिसिस क्या है, एक पैरालिसिस को हम किस रूप में देखते हैं, एक डिस्कनेक्ट एरिया ही तो है बॉडी का। इससे जो एरिया कहीं डिस्कनेक्ट हो गया तो उसको जुड़ते देर लगेगी क्या? मातृशक्ति कुंडलिनी जब पूरे शरीर में भ्रमण करती है तो जहां भी अवरोध होता है उसको ठीक करती है, और उससे बहुत सारे लकवाग्रस्त लोग हैं जो गुरुदेव की कृपा से ठीक हुए हैं। उनके गुरुदेव कहते हैं कि जब आपकी चित्त शक्ति जागेगी तो उसी बॉडी के उस पार्ट्स को टोलअप और स्टिमुलेट करेगी जहां कोई बीमारी है। तो आप उनको प्रेम से गुरुदेव से प्रार्थना करके और उनको बताएं कि गुरुदेव ऐसे हैं जो परिवर्तन मेरे अंदर आप देख रहे हो, जैसा कि आपने जो अनुभव किया है, तो आप उनको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा और बहुत अच्छा रहेगा गुरु भाई। क्योंकि ये बीमारियां या जो भी कारण होते हैं, समस्याएं होती है, गुरुदेव से जुड़ते हैं व्यक्ति इस वजह से। अधिकांश लोग इसीलिए जुड़ते हैं गुरुदेव से। तो हो सकता है ये लकवा उनके लिए एक ऐसा माध्यम बने कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो और जीवन का जो परम लक्ष्य है उस ओर वो अग्रसर हो। जी सर, एक प्रश्न और सर जानना था, जिसे मेरे को सर बहुत उल्टी बातें आ जाती है। जिसे मैं रास्ते चलता हूँ या कहीं जाता हूँ तो कोई मतलब कोई गरीब जैसा रहता है या कोई रोगी जैसा रहता है, तो मतलब बिना मतलब की बातें आए तो मैं भी उसी की तरह हो जाऊं। तो फिर प्रार्थना करने लगता हूँ गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, ये क्या पागल जैसी बातें आ गई, उल्टी बातें आ गई। उसके उल्टा बातें कभी सत्य ना हो, उल्टा बातें कभी ना आए, लेकिन बिना मतलब की फालतू बातें आते रहती है। तो इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा। फालतू मतलब निगेटिव आता गुरु रहता भाई, वो उसके बारे में जब आप सोचते हो, विचार करते हो, तो आप पे क्या इफेक्ट आता है साधना में? कहीं आपको लगा कि साधना करने में कहीं दिक्कत आ रही है? जी सर, साधना करने के दौरान भी मतलब कुछ फालतू सब मतलब कुछ उल्टा आ जाता है दिमाग में। फिर उस प्रार्थना करने लगते हैं कि हे गुरुदेव, आपका मंत्र जप कर रहा हूँ, कुछ भी उल्टा ना हो, कुछ भी उल्टा ना आए, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस तरह प्रार्थना करता हूँ, लेकिन डेली के डेली उस तरह आ जाता है। आखिर इस तरह क्यों हो जा रहा है? जी गुरु भाई, मेरा तो जो अनुभव है वैसे और भी गुरु भाई बहन आपको बताएंगे, मैं साझा करेंगे, लेकिन मैं आपका अपना अनुभव ये बताऊंगा कि जैसे ही हमारी एक ज्योति जो जलती है, मातृशक्ति कुंडलिनी जैसे जागृत होती है, तो हमारे जो जितने भी संस्कार है वो उदित होते हैं। जिस तरह से मान लीजिए एक खेत है, खेत में बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, उसमें बीज दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है, वर्षा का मौसम आता है, तो उसमें अंकुरण चालू हो जाता है, जो छोटे छोटे बीज उपज जाते हैं। वैसे ही हमारे जितने भी जन्म हुए हैं उनके जो संस्कार है वो हमारे भीतर है, लेकिन वो जैसे ही गुरुदेव की कृपा हुई है तो वो सारे अंकुरित होते हैं, क्योंकि उनको खत्म होना है। उन तामसिकताओं को राजसिकता पे आना है, राजसिकता को सात्विकता पे आना है। तो ये चित्त शक्ति का ही प्रभाव है, इसी वजह से वो आप तक तो आपको होता नहीं था, लेकिन जब से ध्यान करने लगे तभी से इसे हो रहा है। तो उनको आने दीजिए, आप तो गुरुदेव की तरफ देखिए और ध्यान पे ध्यान दीजिए, मंत्र जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से ये सारी चीजें अगर नहीं मिटेगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह से हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो निश्चित रूप से हमारा हाँफने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान बिल्कुल हमारे जाने तक है, लक्ष्य तक है, तो फिर हम वापस अपने आप में तैयार हो जाते हैं। तो आप तो इन चीजों पे ध्यान आने दीजिए, आना चाहिए। ये नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस पे आप चिंता न करें, बिल्कुल उनसे उनके साथ लगे नहीं। केवल गुरुदेव का मंत्र और जाप, मंत्र जाप करें और ध्यान करें और दृष्टा भाव से देखते रहिए। गुरुदेव ये कहते हैं कि आप दृष्टा भाव से देखेंगे तो दृश्य बदलते जाएंगे और हम अपनी साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमें वो जुड़ गए उस चीज से तो हम फिर वहां अटक जाएंगे। और भी गुरु भाई बहन, मैं चाहूंगा कि रामलाल जी गुरु भाई या अपने पीके सिंह जी गुरु भाई जो भी अपनी बात यहाँ पर, रंगलाल जी गुरु भाई, इनके लिए कोई सजेस्ट करना चाहे तो स्वागत करता हूं मैं। रामलाल जी गुरु भाई सुन पा रहे हैं मुझे? जय गुरुदेव। गुरु भाई, मेरी आवाज? जय गुरुदेव गुरु भाई। सर बिल्कुल, आपने जो अपने ज्योतमल गुरु भाई कह रहे हैं कि संस्कार उभरते हैं और ऐसा सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। अभी मैं भी 2-3 दिन से नकारात्मक एनर्जी में डूबा हुआ हूँ पूरी तरह से, और लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, कभी क्या महसूस करता हूँ। नकारात्मकता जो आती है शरीर के अंदर, निश्चित रूप से उसका भी अपना महत्व है।
तो यदि वो न होगी तो सकारात्मकता की तरफ हम बढ़ेंगे कैसे? फिर भी करुण प्रार्थना करनी चाहिए गुरुदेव से। मैं खुद भी प्रार्थना करता रहता हूँ, हे गुरुदेव क्या हो रहा है? मैं भी शाम को बैठा बैठा एकदम सोच रहा हूँ, मैंने कहा इस शरीर में क्या हो रहा है, कितनी नकारात्मकता घुस गई है। ऐसा आता है गुरु भाई, सभी के साथ में होता है कि जीवन में दोनों पहलू है ना, प्लस और माइनस दोनों चलते हैं। लेकिन उस ईश्वर के साम्राज्य के अंदर हमको जब जाना है, उस परमात्मा से मिलन करना है, तो इन सब में से होके निकलना पड़ेगा। पूर्व जन्म के संस्कार बस ये आएंगे चले जाएंगे। धैर्य के साथ में हम सबको बढ़ना होगा। हर व्यक्ति का अपना कष्ट है। इस संसार में कोई नहीं है जिसका कोई कष्ट न हो, लेकिन जब निष्काम भाव आ जाता है तो फिर दृष्टा भाव प्रकट हो जाता है। लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं, शरीर में कुछ होता है तो हमें महसूस होता है। उन सब चीजों से बचने के लिए दवा और दुआ, गुरुदेव से प्रार्थना, करुण प्रार्थना, हे करुणा निदान, रक्षा करो, बचाओ। आप ही बचा सकते हो इस संसार में। ईश्वर से लगन लगा लेंगे तो शायद वो बचा लेगा। प्राण, गुरुदेव कहते हैं कि यदि प्राण नहीं निकला और मंत्र जप करते रहोगे तो बच जाएंगे। तो ऐसा एक अद्भुत दर्शन है गुरुदेव का, जो संपूर्ण मानव जाति के यहाँ भी जितने भी बैठे हैं ना, सभी किसी न किसी कष्ट में है, लेकिन वो गुरु का सहारा है जो हर पल उन्हें आगे बढ़ा रहा है ना। तो हम भी इसी सहारे को पकड़ करके गुरुदेव की नाव में बैठ करके अपनी नैया को पार करें, ऐसा है मेरा कहना है। जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव सर। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई रामलाल जी। और मुझे लग रहा है जय सिंह गुरु भाई, आपको अपने प्रश्नों का पूरी तरह से जवाब या पूरी तरह से हल निकल गया होगा। और भी कोई अगर आप अपनी तरफ से कहना चाहें तो कह सकते हैं। और भी एक प्रश्न है सर मेरे को, एक आंख में दिक्कत जिसे कलर विजन जो होता है ना, कलर ब्राइटनेस जो जेनेटिक होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरा अपना वो लक्ष्य है, मतलब मेरा एम है सर कि मैं डिफेंस में जाने के लिए मतलब सोचता हूँ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि कलर विजन है जिसके चलते मैं रिजेक्ट हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ध्यान कर रहा हूँ देव का, तो गुरुदेव की कृपा होगी तो क्या ये ठीक हो जाएगा ना? ये तो मतलब जिसे असाध्य जिसको बोलते हैं ना, जिसे जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज है सर, जन्मजात ही होता है। जी सर, तो ये ठीक होना संभव है जेनेटिक? गुरु भाई मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि पहले तो अपन ये सोचें कि जब हमने गुरुदेव को अपना लिया तो हम तो कुछ सोचने वाले है ही नहीं। हम अपना तय नहीं कर सकते। तय जब तक कर सकते थे जब तक हम चित्त शक्ति हमारी जाग नहीं रही थी, प्रसुप्त थी, यानी काम कर रहे थे, संसार में आगे बढ़ रहे थे। जब हमने गुरुदेव को अपना कंट्रोलर बना दिया, गुरुदेव को हमने अपना सारा सब कुछ सौंप दिया, तो केवल हमारा भौतिक शरीर चलता रहे इतना सा हम अपने बारे में सोचे। डिसाइड दिशा गुरुदेव करेंगे, आपको जाना है या नहीं जाना है। अगर हम अपने प्रश्नों पे जाएंगे, हमारी समस्याओं के सोचेंगे, हमारे लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, तो वो लक्ष्य केवल हमारा है। लेकिन गुरुदेव ने जो लक्ष्य तय किया है वो हमें एकाएक नहीं दिखता। हो सकता है हमारी साधना बढ़े, हमारा ध्यान अच्छा लगे, तो गुरुदेव आपको स्वप्न में या किसी ध्यान में किसी भी तरह से आपको ये दृश्य दिखाएंगे कि बेटा तुम्हें क्या करना है। हम अगर अपनी इच्छा से सोचेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा जितनी हमारी इच्छा है। लेकिन गुरुदेव की इच्छा के बारे में अगर हम अपनी इच्छाएं थोप देंगे, गुरुदेव आप ही जानो, तो बहुत सहज रूप से हमें वो सब मिलेगा जो गुरुदेव चाहते हैं। क्योंकि हमें केवल ये पता है कि हम एक माता पिता की संतान है और इस घर परिवार में रहते हैं और मेरे ये रिश्तेदार है, लेकिन पूरी बात हमारे गुरुदेव जानते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है। तो गुरु भाई आप एकांत बिल्कुल, जैसा कि हिंगू जी गुरु भाई कहते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी आप कोई कंडीशन नहीं रखिए, कोई प्रश्न ना रखिए, कोई जवाब। प्रश्न हमें पहले रखना था कि हमें गुरु कैसा चाहिए। जब हमें ऐसा गुरु मिल गया जो साक्षात कल्कि है, जो परम ब्रह्म है, जो जिसके सुप्रामेंटल पावर जिनके पास है, जो इस सृष्टि के मालिक हैं, तो फिर हमारी इच्छाएं कितनी ऊंची हो सकती है। जी सर। तो आप बिल्कुल अनकंडीशनल हो जाइए, कोई कंडीशन नहीं। गुरुदेव जैसा आप चाहें, जहां ले चले, जैसे रखें, मैं आप तैयार हूं। तब जाकर के आपके मन में, आपके भाव में, आपके पूरे मानस ऐसा हो जाएगा, आपको सहजता आ जाएगी, आपके प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे और आपको आगे से आगे स्वतः ही ऐसा लगेगा कि अब गुरुदेव मुझे चला रहे हैं। तो आप दो समय का ध्यान। जी और कहना चाहूंगा सर, एक इसी बात पे एक बात याद आ गई, जिसे वो स्वामी विवेकानंद जी जो थे और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो वो
घर से खाना, मतलब उनके पास भोजन कम मात्रा में था, मतलब वो अपने छोटे भाई के लिए नहीं खाते थे कि मेरा छोटा भाई खा लेगा, और अपनी माँ से झूठ बोल देते थे मैं खा लिया हूँ। तो जब अपने गुरु के पास पहुंचते थे तो उनके गुरु बोलते थे कि उनका बचपन का नाम वो कुछ था, याद नहीं आ नरेंद्र नरेंद्र जी नरेंद्र जी गुरु भाई, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो गया, शायद आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम पूरी तरह से। चलिए जय सिंह गुरु भाई, आप हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तब तक हम किसी अन्य और जो दूसरे गुरु भाई बहन है वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो मंच उनका स्वागत करता है। अपना हैंड रेज करें और अपनी कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। हेलो जी जी सर, अचानक से वो नेटवर्क भाग गया सर। जी 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 बोलिए। सर यही कह रहा था कि जैसे उनके गुरु कहते थे कि नरेंद्र क्या तुमने खाया, तो उन्होंने कहते, वो बोलते थे कि हाँ खा लिया है, तो फिर बोलते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो जी फिर वो बोलते थे कि आपको कैसे पता, तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो तुम्हारे रोम रोम की पता है कि जब तुम कुछ भी खाओगे तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो मतलब ये बिल्कुल सर की गुरु तो रोम रोम के वासी हैं, और वो खाना जो जो भी खाएंगे, भोजन लेंगे तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मतलब फिर कहने का मतलब सर यही कि गुरु बिना मांगे ही जो उनको देना है दे देंगे, और अपने शिष्य की हर पल की खबर रखते हैं। तो उसी तरह सर यही बात कहना था सर। बिल्कुल गुरु भाई, आप इसी तरह बने। हमारे जो गुरुदेव हैं वो पहले नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के गुरु उस जन्म में थे। गुरुदेव ने कई बार कई चीजों में ऐसा है कि रामकृष्ण परमहंस स्वयं हमारे गुरुदेव थे उस समय भी। ऐसा कई जगह आया है, खुद उन्होंने कहा है कि मैं जो है प्रवृत्ति मार्गी हूँ, मेरे गुरुदेव जो है निवृत्ति मार्ग थे। स्वामी विवेकानंद निवृत्ति मार्ग थे, रामकृष्ण प्रवृत्ति मार्गी थे। तो ये एक बहुत सारी श्रृंखला है। हम आज ज्यादा न विचार करके हम सारे अपनी चीजों को गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो और बिल्कुल अपनी दिनचर्या बनाए रखो। जहां गुरुदेव ले जाएंगे वहां चलने के लिए तैयार रहो। इसको केवल थ्योरी नहीं गुरु भाई, प्रैक्टिकल में जियो। ये क्रियात्मक योग है गुरुदेव का। हम क्या है, संसार को देखते हुए फिर वापस उसी ढर्रे पे चले जाते हैं। हमारी यात्रा एक अध्यात्म यात्रा है और क्रियात्मक यात्रा है। हम ध्यान रखना चाहिए कि हम उस परम सत्ता के शिष्य हैं, हम शेर की संतान हैं। आपने सुना होगा दत्ता जी गुरु भाई कहते हैं शेर की तरह बनो, हमें विचार नहीं करना। ठीक है गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। और कोई भी और गुरु भाई बहन को ले हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपना हैंड रेज करें। गुरु भाई कोई भी या गुरु बहन अगर सेशन में है, कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पास लगभग 5 या 7 मिनट के लगभग हैं सेशन के। 8:30 बजे तक का समय हमारा होता है। अगर कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। अनीता जी गुरु बहन ने कैमरा ऑन किया था। अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं गुरु बहन तो आपका भी स्वागत है। अनीता बंसल गुरु बहन मुझे सुन पा रही हैं? गुरु भाई हरलाल जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी हरलाल जी गुरु भाई ने अपनी बात रख दी गुरु बहन, पहले उनका वो भूल गए, हैंड डाउन नहीं किया उन्होंने। आप तो अगर कुछ कहना चाह रही हैं तो आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखें सेशन में। नहीं सर, मैंने तो जय गुरु पे बोलने के लिए सबको ऐसे ही कर लिया था, बाकी आप बाकी लोगों को मौका दीजिए। बिल्कुल, अभी कोई है नहीं, बोल नहीं रहे, तो मैं अपना खुद का अनुभव, एक मेरा आज का अनुभव है, मैं मंच पे बता देता हूँ। जैसा कि कोई देखने के लिए, रामलाल जी गुरु भाई सुनना चाहेंगे? कैमरा ऑन कर लें अपना, क्योंकि कोई सामने नहीं दिखता तब तक सुनाने का भी आनंद नहीं आता है।
जी जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं सवेरे 5 बजे मेरा मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ मंच पर। 5 बजे के लगभग 4 से 5 के बीच। जी प्रवीण जी गुरु भाई जय गुरुदेव, कुछ कहना चाहेंगे गुरु भाई? सब सुन रहे हैं आप चलते रहिए। हाँ मैं क्या है 4 से 5 के बजे के बीच में सवेरे एक स्वप्न आता है मुझे कि मैं किसी गांव में रह रहा हूँ और बहुत बड़ा पक्का मकान है और उसके आसपास खूब सारी बाढ़ हो रही है और उस बाढ़ में अचानक आग लग गई। कोई कह रहा है कि ये आग लगी हुई है चारों तरफ। मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि यार आग तो जल तो रही है लेकिन अपने को कोई नुकसान नहीं हो रहा और चारों तरफ बाढ़ थी, गीली सूखी जिस तरह की उसमें आग लगी हुई थी। अब सवेरे नींद खुलने के बाद सोचा कि मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ तो कोई बाढ़ वाड़ भी नहीं है, खेत भी नहीं है, क्या चक्कर है। मैंने मिसेज से कहा, केवल इतनी सी बात कह के मैं स्कूल चला गया कि भाई आज मैंने ऐसा आग देखा कि बहुत सारी आग जली हुई है, आग लग गई चारों तरफ। और मैं जो है उसको नल वल से बुझाने की, बोरिंग से बुझाने की कोशिश करा तो उन्होंने कहा बुझ गई सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। अब मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा, स्कूल जाने के बाद वहां पर एक मंदिर परिसर है और वहां पे किसी ने, जो पुजारी है उसने बहुत सारे पेड़ को काट करके डंडियों को वहीं छोड़ दिया, छोटी छोटी, मोटे तो ले गए, डंडियां फैली हुई थी चारों तरफ। तो मैंने अपने 2 दिन पहले अपने जो हमारी एसएमसी होती है उसके अध्यक्ष से कहा था, मैंने कहा अध्यक्ष जी ये बच्चा जो है ले गया मोटे मोटी डालियां छोटी छोटी फैली हुई है, तो पता नहीं कैसे उनको क्या आभास हुआ। उन्होंने कहा मैं ठीक है मैं इसको करवा दूंगा। लेकिन वो आए और मैं तो क्लास में था और मैंने देखा कि उन्होंने छोटी छोटी ढेरियां बना के 5-6 जगह खूब सारे उन लकड़ियों को जलवा दिया। स्कूल के 2-4-5 बच्चों को साथ ले लिया और चारों तरफ ढेर ही ढेर उन्होंने आग लगा दी उसमें। अब मेरे जो कमरा है स्टाफ रूम का, उसके बगल में वहां भी एक ढेर लगा हुआ था। तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैंने कहा गुरुदेव ने वास्तव में हो सकता है यही दिखाया हो। तो फिर मैंने अपने स्टाफ से कहा, मैंने कहा यार आज सवेरे मैंने ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि अपन यहाँ आग लगवाएंगे या ये लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये एक झलकी इस तरह की लगी कि वास्तव में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ऐसा जरूर होता है जो अपने को पूर्वाभास होता है। वैसे साधना के शुरुआत में भी मुझे एक आध बार इस तरह के आभास हुए थे, जैसे साइकिल का घूमना, और किसी का फिर उसने कहा कि अंकल जी मेरी साइकिल खो गई। मैंने कहा यार ये तो रात को भी मुझे दिखाई दिया था। तो ये गुरु कृपा या हमारी चित शक्ति जैसा भी होता है, ये मेरा एक आज का अनुभव रहा है, तो मैंने आपको साझा किया। प्रवीण जी गुरु भाई बहुत दिन हो गए, आपको भी कुछ न कुछ सुनाइए अब। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर है वो गुरुदेव के। देखो गुरु की वाणी और गुरु समर्थ गुरु तो कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। वो ये डाउट सारे हमारे क्वेश्चन आंसर ये इनका होना गारंटेड। समर्थ गुरु के लिए डाउट नहीं होना चाहिए हमारे मन में। और गुरुदेव तो ये पहले ही हमें इस बात का एक अनुभव करवा देते हैं कि वो समर्थ गुरु हैं। कल्कि के सारे राइट्स हैं मेरे पास, ये गुरुदेव की वाणी है, कल्कि के सारे राइट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये इस बारे में सोचना कि ऐसा ना होगा और वैसा होगा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गुरु के चरणों में समर्पण, इसी का नाम समर्पण है। होना और ना होना सब उनका है ना। अपन तो उनकी छत्र छाया में बैठे हैं और आराम से उनका नाम जपो, ध्यान करो, और तो बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। रामलाल जी भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, बताइए भाई साहब कुछ। जय गुरुदेव रामलाल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। कैसे सब बढ़िया? जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत हाँ बढ़िया है। थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं, तो अभी थोड़ा सा परीक्षा ले रहे हैं गुरुदेव। का नाम ही जीवन है? जीवन एक संघर्ष है। और गुरुदेव भगवान ने क्या संघर्ष नहीं जिया, उन्होंने जितना संघर्ष जिया हमारी तो लाइफ काफी इजी कर दी उन्होंने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान जब भी आए वो संघर्ष जीने के लिए आए। कोई भी अवतार, 10वें अवतार भगवान है हमारे, 9 अवतार आए उन्होंने भी संघर्ष काटा, है ना। तो संघर्ष तो एक लाइफ का पार्ट है, इससे हटके तो जीवन नीरस हो जाएगा, है ना। सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आती है तो सॉल्यूशन भी साथ आता है, और गुरुदेव भगवान है तो फिर इस बात से तो हमें सोचना ही नहीं कि प्रॉब्लम ज्यादा देर रुकने की हिम्मत भी कर पाएगी हमारे सामने। वो तो सब सही कह रहे हैं। प्रकृति का नियम, प्रकृति तो अपने अकॉर्डिंग चलती, विधि का विधान नहीं बदल सकते हम, हैं। हल्का जरूर हो जाता है गुरुदेव भगवान से, थोड़ा हो सकता है आग ना जल के थोड़ी तपत लग जाए उसकी, इतने में भी काम चल जाए। तो ये तो रामलाल जी गुरु भाई सबकी लाइफ का पार्ट है,
और ये तो होना ही चाहिए। मैं बताऊं, इसी से हमारे जीवन में एक रस बना रहता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है लाइफ में, है ना। नहीं तो आप देखिए, अगर 2 दिन भी अगर हमें कोई समस्या ना आए तो क्या वो यूज टू हो जाएंगे। मतलब रोज यार कुछ नया नहीं हो रहा है, या तो कोई नया अच्छा हो या प्रॉब्लम हो, है तो कुछ ना आए नया तो 5-7 दिन में लगेगा कुछ काम नहीं कर रहे हैं हम, शायद कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी खाली खाली सा। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का पार्ट है रामलाल जी गुरु भाई, नहीं डरते हम प्रॉब्लम से, आने दो। प्रभु बैठे हैं ना वो चौथमल भाई साहब के पीछे। गुरुदेव जय गुरुदेव जी गुरु भाई, आप संभाल लेंगे, वो अपने आप संभाल। एक और बिल्कुल गुरु भाई, बहुत अच्छा आपने बताया। निश्चित रूप से गुरुदेव हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमें आभास भी नहीं होता गुरु भाई। अभी करीब मैं जैसे रोज कार से जाता हूँ, एक यूं कहेंगे कि सेशन में अपनी बात रखने लग गए। एक और अनुभव मेरा रहा है, कार से रोज जाता हूँ और उसमें लोग जैसे जो पीछे बैठे रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि यार इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, हवा नहीं है क्या पता। अब उसको चेक कराते हैं, पूरी निकल जाती है। कल मैंने अनायास ही दिखाया, मैंने कहा ले भैया इसको चेक कर दे, दोनों टायर पीछे वाले, तो उसने छोटे छोटे उसमें पंचर निकले। भाई कल ध्यान करवाने के लिए राउत भाटा जाना है, तो मैंने कहा गाड़ी को देखे तो सही कंप्लीट है कि नहीं है। तो वो ठीक कराने के लिए पंचर तो उसको दिखाया, तो एक पंचर में एक पहिए में मामूली सा पंचर। मैंने कहा भैया इधर का भी चेक कर ले, तो उधर का देखा तो उसने थोड़ा सा जैसे हवा भर के पंचर देखा, तो वो टायर गुरु भाई फूला हुआ था बहुत ज्यादा, और वो चल रहा था जाने कब से। उसने कहा भाई साहब इसको तो हटाओ, ये तो फूल गया टायर आपका। तो मैंने स्टेपनी उधर लगाया और उसको अंदर डाला, जबकि यूं मान लीजिए वो स्थिति में चलने लायक नहीं था, पर पता नहीं गुरुदेव जाने कब से चला रहे थे। तो सारी चीजें हमने गुरुदेव के ऊपर सौंप रखी है कि आप जैसे भी रखें, गुरुदेव जैसा चाहे रहे, तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी गुरुदेव ही चलाते हैं। ऐसा कई बार ऐसा अनुभव हुआ है। भाई साहब दौड़ाते हैं, वो चलाते नहीं है। छोटा सा अनुभव के साथ साथ शेयर कर लूं आप लोगों के। अब बात चल रही तो नहीं हो गया अपना? हाँ टाइम हो गया, आप तो बताते जाइए, बस ज्यादा नहीं है, 5-7 मिनट और निकाल लेंगे। 2 मिनट का है बस। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हमारी दिनचर्या होती है ना, कार्य क्षेत्र है या दिनचर्या है, उसी टाइप में गुरुदेव का माइक्रो मैनेजमेंट रहता है। मैं तो ये बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ, बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट। मतलब एक बहुत ही छोटी सी चीज को भी वो भगवान देखो कैसे इतने दयालु हैं हमारे, मैनेज करते हैं। मैं अपना ये, जैसे हम सब लोग कोई जॉब में है, प्राइवेट में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, सीनियर लोगों से बात करनी ही होती है, अपने से सीनियर्स ऑफिसर हैं या भाई जैसे भी जहां भी हम हैं। तो नॉर्मली क्या है ना, बॉस है तो बॉस को थोड़ा सा उसका मूड देख के बात करनी पड़ती है। बॉस से तो हर जगह कहीं भी हो तो कि भाई वो किस मूड में बैठा है, थोड़ा सा उस टाइम। तो अब ये होता है कई बार जब ऐसा कोई इशू मेरे सामने, कुछ सिचुएशन आ जाती है कि बॉस से कुछ ये बात करनी है और थोड़ा सा उसको वो होना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मतलब कि ऐसा हो जाए। हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं ना कि बॉस हमारी बात पे एग्री हो जाए, तो वो उस टाइम गुरुदेव ये टाइम भी बता देते हैं कि अभी नहीं, अभी बात करना, मतलब उस टाइम पे बात करना, इस टाइम। ये बहुत बार होता है मेरे साथ कि जैसे अगर मैं अपनी सीट से उठ के चलूं कि मैं सर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे डिस्कस, तो माइंड में एकदम थॉट आएगा कि नहीं रुक जाओ अभी। और फिर कुछ देर बाद या जब भी वो लगे, वो तब अपने आप माइंड में ये थॉट आ जाएगा कि ना आप बात करो, और वो फिर वो चीज हो जाती है वो। माइक्रो मैटर है, आप जैसा कह रहे हो कि मैनेजमेंट गुरुदेव का है। वास्तव में कई बार ऐसा, कई बार इतनी निर्भीकता आ जाती है कि कोई है ही नहीं हमारे आगे, हम सब गुरुदेव करवा देंगे। आप ऐसे कैसे कर लोगे, आप कैसे कर, मैंने कहा सब हम गुरुदेव जानते हैं, इतनी अंदर से निकल जाती है कि सब हो जाएगा। तो प्रभु की बड़ी कृपा है और ये अनंत है ना। ये तो छोटी छोटी अभी हम टॉफियां खा रहे हैं, हमें तो अनंत ऊर्जा तो अभी उस रास्ते पे है ना। अनुभूतियां ये है कि जैसे जैसे हमारी साधना गुरुदेव की कृपा से आगे बढ़ेगी तो समस्याएं भी बड़ी बड़ी आएंगी। ऐसा भी कई बार ऐसा महसूस हुआ है, में बहुत कम आती है।
जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमारी स्थितियां भी काफी सबके सामने आती है। स्वयं गुरुदेव भी इसके प्रमाण है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी हमने सुना है कि लास्ट में उनको गले का कैंसर था और गुरुदेव उनसे पूछते थे, गुरुदेव आप भोजन नहीं करते, आप क्यों नहीं खाना खा रहे हो? उनके शिष्य से गुरुदेव उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग जो खाना खा रहे हो ना वो मुझ तक पहुंच रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिनसे हमें साक्ष्य के रूप में उनको जान करके प्रेरणा लेना चाहिए कि जीवन में संकट कहीं नहीं है, सब आते हैं और अब सब चले जाते हैं। जी बिल्कुल। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव चौतमल जी भाई साहब, सबको जय गुरुदेव गुरु भाई बहनों। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अपने गुरु बहन क्रांति चौधरी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं कुछ। स्वागत है गुरु बहन आपका, बोलिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। तो आज मैं गुरुदेव एक वीडियो सुन रही थी, तो उसमें गुरुदेव बोल रहे थे कि योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन है। मतलब योग इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड वेदांत इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, है ना। तो मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है आई थिंक। तो मैं भी थोड़ा सा मेरी एक क्यूरियोसिटी चल रही है कि मैं कई बार दत्ता साहब से भी सुना और कि जब हम मंत्र जप करते हैं तो पहले वो गले में आता है, फिर वो छाती में मतलब चेस्ट में आता है और फिर नाभि में आता है। तो मैं इसका अर्थ तो कोई समझा सके तो समझाए इसको। मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही है वैसे तो ये, बट इसका क्या मतलब है ये, मतलब साइंटिफिकली अगर कोई समझा सके तो इसको। प्रवीण जी गुरु भाई कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे? जी चौतमल जी भाई साहब, मुझे गुरु बहन का समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रही है। ये कह रहे हैं कि वेदांत प्लस योग बराबर पूर्ण दर्शन है, और योग तो है प्रैक्टिकल और वेदांत है थ्योरेटिकल। दोनों चीजों में अब जैसे कई बार कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ छाती पे शक्ति है, भाई यहाँ चल रही है वहां चल रही है, तो उसमें क्या मतलब दोनों में, इस तरह से थोड़ा सा समझा दें इनको। नहीं, नाम जप के लिए मैंने बहुत बार सुना है कि नाम जप जो होता है जब उसकी प्रोग्रेस आगे से आगे चलती है तो पहले वो गले में होता है, फिर वो छाती में होता है और फिर वो नाभि पे आता है, लास्ट में वो नाभि पे आता है। और जब नाभि पे आता है तो मतलब एक तरह से पूर्णता की स्थिति हो जाती है। जैसे कि गुरुदेव का जब गायत्री मंत्र का जब अनुष्ठान किया था, अपन सुनते हैं ना गुरुदेव को वो नाभि से सुनाई दे रहा था मंत्र, मतलब वो अंतिम स्थिति है। और शुरू में गले में होती है, फिर नाभि इसमें छाती में आता है। तो अर्थ में समझ नहीं पाती कि मतलब ये क्या मतलब है इस बात का, थोड़ा भी बता सके तो। मंत्र जब के रेफरेंस में है वैसे। क्रांति बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए मैं तो हूँ बिल्कुल इस मामले में अनपढ़। मैं चौतमल जी भाई साहब तो रामलाल जी गुरु भाई तो बेशक कुछ बता दें। मैं तो मुझे तो ये थ्योरी कभी मेरे माइंड में क्वेश्चन नहीं आता कि ये कहाँ चलता है, क्यों चलता है। बिल्कुल मेरा काम तो है 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जप। मैं तो तीसरा क्वेश्चन ना तो सोचता हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन जायज होगा, वाजिब होगा, मैं तो माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता है सच्ची बताऊं तो बात। जी 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 गुरु भाई, मैं सेशन का समय हो रहा है, मैं केवल इतना सा कहूंगा कि गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं कि ये जो मंत्र है, ये हमारी जो वाणी है वो 4 या 5 प्रकार की बताते हैं गुरुदेव, परा, पसंती, मध्यमा और वैखरी। तो ये इसी के अलग अलग स्तर होते हैं मंत्र के, वो वहां तक पहुंचती है, नोवेल तक पहुंचती है, नाभि तक पहुंचती है, इस तरह का गुरुदेव ने उल्लेख किया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि हमें कुछ नहीं देखना, गुरुदेव ने कहा है कि नाम जप करो और ध्यान करो, बिना जीभ होठ हिलाए आपको नाम जपना है और ध्यान करना है। अगर हम इस थ्योरी में उलझेंगे, तो प्रैक्टिकल नहीं बोला है गुरुदेव ने बोला है कि योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन है, तो वो तो कोई बात नहीं है। अपने प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी क्लियर होता है, तो ये अपने को मतलब एनहेंसमेंट होता है, अपने प्रोग्रेस होती है अच्छी, इसमें तो डाउटलेस है बात। तो अगर बता सकते हैं तो आप बताइए, कोई बात नहीं, मतलब समझा सके तो इस बात को। रामलाल जी गुरु भाई कुछ बता रहे हैं, सुनिए। चौतमल जी गुरु भाई, जब आप ये बोल रहे थे उससे पहले मेरे हृदय में ये बात आ चुकी थी अंतर से कि यही विषय है। जब हम शब्द को, जो गुरुदेव के दिया हुआ संजीवनी मंत्र जब हम यहाँ से जपते हैं तो हमारी वेखरी वाणी होती है। उससे जब बोलते हैं उसके बाद जब मन के स्तर पर जाता है तो वेखरी वाणी में उतर जाता है, उसके बाद में हृदय चक्र में जाता है तो वो परा में हो जाता है, उसके बाद में मध्यमा में चला जाता है, फिर वो हृदय से विशुद्धि चक्र में नीचे आ जाता है तो वो मध्यमा में चला जाता है, और फिर अंत में जब नाभि में चला जाता है तो पश्चंती वाणी होती है, जहां से वो शब्द आता है वो शब्द
संजीवनी होकर के, यानी शब्द का जो किया जाएगा वो एक्चुअल में वो शब्द नहीं है, वो दिव्य प्रकाश हो जाता है, प्रकाश में बदल जाता है। तो इस प्रकार से वो जो वाणी, जो हमारे जो मंत्र है, वो धीरे धीरे चक्रों का भेदन करते हुए चारों प्रकार के जो वाणी के जो प्रकार है, चारों चक्रों में जाकर के अंत में वो यहाँ चला जाता है। तो ये जो वेदांत है, ये वेदांत जो है पहले प्रैक्टिकल हुआ है, उसके बाद में वेदांत की थ्योरी बनी है। तो विवेकानंद ने वेदांत की थ्योरी को पश्चिम के सामने रखा, लेकिन गुरुदेव ने उस थ्योरी को वापस, गुरुदेव ने कहा कि जो हमारे जो ऋषि मुनियों का जो ये योग दर्शन था पुनः लौट करके वापस आ रहा है। तो ये जो चूंकि पहले प्रैक्टिकल हो चुका है पतंजलि योग दर्शन में 95 सूत्रों में इस वाणी के बारे में भी वर्णन हो चुका है, और अब गुरुदेव के माध्यम से पुनः ये प्रैक्टिकल हो रहा है। लेकिन चूंकि पहले हो चुका है तो थ्योरी भी आ चुकी है और प्रैक्टिकल भी आ चुका है, लेकिन अब चूंकि मानव जाति के लिए आवश्यकता। रामलाल जी गुरु भाई, जैसे कि आप अपने ऐसे मतलब मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ उस बात को कि जैसे अनाहत चक्र में आ गया, इसका मतलब ये है क्या कि अपने को ये फीलिंग आएगी कि ये अपने मतलब अनाहत चक्र से बोल रहा है, जैसे अपन मन में बोलेंगे, तो इसका अर्थ ये है क्या? मतलब मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ उसको। हाँ, देखो अनाहत चक्र के अंदर, हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे जैसे मंत्र अंतर उतरता चला जाएगा तो चक्रों में मूलतः नाभि जो नेवल्स के अंदर है, तो वहां पर तो वो वहां से शब्द की उत्पत्ति होती है, जो शब्द की उत्पत्ति वो यहीं से होती है, तो वो यहाँ पहुंच जाता है। तो अनाहत, हाँ समझ गई मैं कि वो नाभि से सुनाई देगा। अब दूसरी बात ये है कि मेरे को ना जैसे डायरेक्ट मंत्र जप के साथ अजपा कभी नहीं हुआ और ये सब नहीं हुआ, सीधा नाद सुनने लग गया, सीधा ही नाद सुनता है, मतलब कभी अजपा की स्थिति नहीं आई मेरे साथ। गुरुबेन क्या होता है, हमको पता नहीं लगता है अजपा होता है, अजपा हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि अजपा का मतलब कि हम मुंह से 10-5 जन्म से ही चल रहा है अजपा, तो वो तो शब्द नाभि से सब चल ही रहा। गुरुदेव कहते तो जन्म से आपके साथ चल रहा है, केवल आपको पता नहीं। जब हम 10-5 बार आंख बंद करके देखते तो कहीं न कहीं तो जपा जा रहा हो, तो किस चक्र में चल रहा, तो अजपा तो तब भी है, और यहाँ विशुद्धि चक्र में चल रहा तब भी वो अजपा ही है। जब तो हम रहे, लेकिन आखिर हम कौन जपेंगे, मैं कौन हूँ, वो आत्मा ही तो है, ये शरीर तो नहीं हूं ना, तो वही जप रही है। तो अजपाए तो शुरू से, लेकिन वो चक्रों के अंदर उतरता चला जाता है। जी अच्छा ठीक, जय गुरुदेव, धन्यवाद। जय गुरुदेव। चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई रामलाल जी, गुरु भाई प्रवीण जी, गुरु भाई क्रांति जी चौधरी। जैसा कि सेशन का समय हो गया है तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में इस सेशन को समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरु भाई को जय गुरुदेव, चोतमल भाई को जय गुरुदेव, जय रवि गुरु भाई कौन आज लॉगिन किए हैं, रिकॉर्डिंग सेव करें प्लीज। जय गुरु भाई, रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ। जय गुरु।